खबर बदायूं के तारा मुजरिया क्षेत्र के ग्राम ईशापुर से है, जहां पर रिश्तों को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है। पति ने अपनी पत्नी को गला दबाकर मौत की घाट उतार दिया। मृतका के चारों बच्चे छोटे हैं और नाबालिग है। बड़ी बेटी ने बताया है कि पापा रोज मम्मी को मारते थे। वहीं सीओ सहसवान चंद्रपाल सिंह और थाना प्रभारी प्रदीप कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर मृतका की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ ने कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये जनपद बदायूं के थाना मुजरिया के ग्राम तिगोड़ा की घटना है, जहां पर एक 32 वर्षीय महिला जिसका नाम नत्थो देवी है, उसके ही पति द्वारा उसकी गला दबा करके हत्या कर दी गई थी। और इस प्रकरण में जब गहनता से छानबीन की गई तो ये तथ्य निकल के आया कि मृतका नत्थो देवी अपने मायके में ही, तिगोड़ा में उसका मायका है, जहां पर वो घर बनवा करके रहती थी, और इसके पति का घर थाना सिविल लाइंस के ग्राम बहेड़ी में था। इसका पति लगातार उसको अपने साथ गांव चलने की बात कहता था, और साथ ही साथ उसको आशंका थी कि उसकी पत्नी की किसी से अवैध संबंध है, और इन्हीं के चलते ये हत्या की गई है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज हमारी वहीं खबर अमरोहा जिले से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु की बैठक ब्लॉक परिसर रहरा में संपन्न हुई है। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद नागर ने चेतावनी दी कि अगर आवारा पशुओं को नहीं पकड़ा गया तो किसान को पकड़कर खंड विकास अधिकारी कार्यालय में बंद कर देंगे। प्रमोद नागर ने कहा कि आवारा पशु किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बार बार गुहार करने के बाद भी पशुओं को पकड़कर गौशाला में नहीं भेजा जा रहा है। इसके चलते किसान परेशान है। पशुओं को पकड़कर अधिकारियों के कार्यालय में बंद करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। आज हमारी यहाँ पंचायत पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार थी। 8 दिन पहले तमाम संबंधित मांगों को लेकर हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया था, जिनमें हमारी निम्नलिखित मांगे थी। नंबर 1, आवारा पशुओं को पकड़कर गौशाला भिजवाया जाए। नंबर 2, डंडा मार वाहन बंद किए जाए। प्रथा बैंक और सिंडिकेट में हो रही दलाली को रोका जाए। वारसी, रहरा, बुरावली, दिल्ली रोड पर डबल रोड सप्लाई की व्यवस्था की जाए। कई पुलिस से संबंधित हमारी समस्याएं थी। बैंक से हमारे बीच में दोनों बैंकों के मैनेजर आए, कुछ कमियां उन्होंने अपनी स्वीकार करी और आगे गलती न होने के लिए माफी मांगते हुए उन्होंने वादा कराया। खबर अमरोहा से है, जहां पर थाना आदमपुर क्षेत्र के चौकी दड़ियाल पर पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार जायसवाल के आदेश अनुसार चलाया गया वाहनों का चेकिंग अभियान। साथ ही वाहन चलाने वालों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिना हेलमेट की गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। वही खबर अलीगढ़ के देहात क्षेत्र से है, जहां नई तहसील बनाने को लेकर क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर तहसील बनाने की मांग की गई है। पिछले 3 सालों से इसकी मांग की जा रही है और पूर्व में अकराबाद के साथ छर्रा के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए तहसील बनाने की मांग रखी, जहां क्षेत्र विधायक और प्रशासन के अधिकारियों ने लोगों की इस मांग को शासन तक पहुंचाया। वहीं आज छर्रा के क्षेत्र किसानों के साथ अनाज व्यापारियों ने 1 दिवसीय अनाज मंडी बंद करने का भी ऐलान किया है। मांग को पूरा किया जाए और वहीं पूरे देश में इस समय भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और गर्मी से लोगों का हाल जो है वो बेहाल है। वहीं लखीमपुर खीरी में भीषण गर्मी को शांत करने के लिए एक बाघ का वाटर होल में जमकर मस्ती करने का वीडियो भी वायरल हुआ है। मामला लखीमपुर खीरी के दुंदुआ टाइगर रिजर्व का है, जहाँ एक बाघ ने अपने शरीर की गर्मी को शांत करने के लिए वाटर होल में जमकर मस्ती की है। और इस दौरान किसी पर्यटक ने टाइगर की मस्ती का वीडियो अपने मोबाइल में बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। वहीं खबर बहराइच जिले से, जहां पर ऑल इंडिया प्रोफेशनल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से आज ईद मिलन और कोरोना वायरस का सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया है। लगन पैलेस में ये कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम में कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर पत्रकारों, समाज सेवियों, साहित्यकारों, शायरों, डॉक्टर्स और राजनेताओं ने हिस्सा भी लिया। ईद मिलन कार्यक्रम में गायकों ने अपने गाने से सभी का दिल जीत लिया।
वहीं खबर रायबरेली से, जहां पर नगर के प्रभु टाउन में गत दिवस का समाज का समर सत्ता सम्मेलन धूमधाम से संपन्न हुआ है। सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने सम्मेलन के आयोजकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कायस्थ समाज को अगर सर्व समाज के लोगों के लिए मिसाल बनना है तो उसे खुद को राजनीतिक रूप से भी मजबूत बनाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि कलम के धनी इस कायस्थ समाज में सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता में है। और इस मौके पर रिटायर्ड सेक्शन जज राजेंद्र नाथ, डॉक्टर चंपा श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, चित्रांश समन्वय समिति के अध्यक्ष संजय प्रकाश, डॉक्टर आर.बी. श्रीवास्तव, पूर्व सूचना आयुक्त वीरेंद्र सक्सेना और मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं जयश्री गाजर फूड फैक्ट्री के मालिक के आवास पर आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा है। राजेंद्र मोदी और किशन मोदी फैक्ट्री के मालिक हैं। आपको बताना चाहेंगे कि आयकर विभाग की टीम और पुलिस मौजूद सूत्रों के अनुसार फैक्ट्री के भोपाल, इंदौर ऑफिस सहित 2 फैक्ट्रियों के कर्मचारियों के आवास पर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची। वहीं खबर जलेसर तहसील क्षेत्र के गांव जिनावाली से, जहां पर गुटखा देने से मना करने पर शराब के नशे में धुत एक शराबी ने एक दुकानदार युवक को गोली मार दी। गोली आग के पास से छूकर निकल गई। गोली लगने से दुकानदार युवक घायल हो गया है। सूचना मिलते ही आवागढ़ पुलिस मौके पर पहुंच गई और घायल को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र जलेसर में भर्ती कराया गया है, जहां घायल की हालत गंभीर होने की वजह से जलेसर से आगरा उसे रेफर किया गया। हालांकि पुलिस ने भी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर चित्रकूट के पहाड़ी थाना क्षेत्र के दसेड़ा गांव से है, जहां पर गौरीशंकर दुबे को रंजिश के चलते गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया गया है। मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा ने ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली है। पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय शव को भेज दिया गया है। अलग अलग 2 स्थानों पर 2 लोगों की कत्ल से धर्मनगरी थर्रा उठी। वहीं पहाड़ी थाना अंतर्गत दसेड़ा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या हुई है। दूसरी ओर रायपुरा थाना क्षेत्र के तहत रामनगर गांव में ट्यूबवेल पर सो रहे युवक की भी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। वहीं एसपी अतुल शर्मा घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीणों से पूरे मामले की भी जानकारी दी है। घर नहीं जाते? नहीं जाते थे तो वो फिर दूध दूध लेके जाते दे आवत रहे हैं। आज नहीं गया है तो सुबह बिया किया, बाबा नहीं आए तो सोचे ट्रैक्टर साइड चला के दिन रही से ना आवत हुई तो तैयार रहे कि जा हो इतने में खबर पहुंच गए। क्या पहुंची खबर? अभी को आवा ही जो आता तो रहे तो पानी पिया है तो फिर उनके कहा तुम बोर नहीं जा सकते हो, तुम्हारा बाबा हुआ खत्म हो गया। घटना अब रात में हुई है सर, हम लोग तो घर में थे। अच्छा, तो कैसे मतलब यहीं रहते थे क्या? नहीं, यही रहते थे, रोज यही रहते थे। फिर आना जाना उनका रहता था, मान के चलो कहीं जाना है आपने निमंत्रण में, फिर रात में आ जाते थे। हाँ जी सर। हाँ, तो कैसे मतलब कहाँ चोट आई, क्या जानकारी? चोट तो ज्यादातर सर इनको जो है मारा गया, डंडा से मारा गया है और जो कुल्हाड़ी भी मारी गई है। देखिए, ये अभी हम लोगों को सुबह सूचना मिली थी कि रामनगर गांव के पास में एक व्यक्ति की जो है हत्या कर दी गई है और उसकी लाश यहाँ पर पड़ी हुई है, जिसमें कि तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची है और इसमें फील्ड यूनिट टीम को बुला लिया गया, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। उनके द्वारा इसमें पूरी जो यहाँ पर एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट किए गए हैं। इसमें जो मृतक है उसके परिवारजनों को सूचित किया गया, उन्होंने सूचना दी थी। उनका जो लड़का है उनके द्वारा तहरीर ले ली गई है, इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और आगे जो भी इसमें साक्ष्य और तथ्य निकल के आएंगे उनके आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो भी फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।